हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये जो आप सब देखते हैं क्लास 7 का भाषा भारती जो दिया गया है, इस प्रकार से आपको यह बुक दिया है। और आइए इसमें से मैं आपको बताऊंगा अभी। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आपका ये 2024-25 वाला है। चलिए तब देखते हैं पाठ नंबर 15। तो प्रिय विद्यार्थी, ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर, ये हमारा क्या है? 15। छोटा जादूगर। आइए, ये दिया पाठ की पूरे बच्चों ने जादू देखा या उसके बारे में सुना है तो चर्चा करते हुए पाठ से जोड़ना। चलिए ये सब आप स्वयं पढ़िए और आगे देखते हैं। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, पाठ नंबर 15 जो दिया था छोटा जादूगर। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं आपको यहीं पर सभी प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा इसी तरह से। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर कहा है ना प्रश्न एक में कि मेरा नाम छोटा जादूगर है। मेरा नाम छोटा जादूगर है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है? इसमें विशेषण क्या, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक वाचक? तो हो जाएगा ऑप्शन में ये जो आप देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण इस पंक्ति में मतलब दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपके पूछा गया आपके बुक वाला, ठीक है। 1 रुपये, 1 रुपये का 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर को कैसा लगा? तो खुशी हो गया, मचल गया, खुशी हो गया या फिर मान गया? तो ये जो आप सब देख रहे हैं वो क्या, तो खुश हो गया था। कैसा? तो खुश हो गया था। तो ये दुखी हो गया था, आपको लगा यहाँ पर खुशी। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपको छोटा जादूगर में आशा करो दोस्तों ये छोटा जादूगर जो कहानी आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशान खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। ताश के पत्तों से, चूड़ी से, रस्सी से या फिर बिजली से? तो ये जो दोस्तों चूड़ी से निशाना लगाते हैं। प्रश्न 4, छोटे जादूगर ने माँ की दवा, छोटे जादूगर जो दोस्तों अच्छा वो कहा गया कि माँ की दवा का प्रबंध कैसे करने की सोची। आखिर वो कैसे किया माँ की दवा? तो खेल तमाशा दिखाकर, निशाना लगाकर, गुब्बारे बेचकर या फिर अभिनय कर दोस्तों वो छोटे लड़का जो था वो खेल तमाशा दिखा करके ना वो माँ की दवा का प्रबंधन किया था। खेल दिखाया था तो उससे उनके कुछ पैसा आया जिसके कारण वो माँ की दवा का प्रबंधन कर पाया था। इसे यहाँ बताया कि ठंडा, यहाँ बताया ठंडा शब्द में किस पंचम वर्ण का प्रयोग होगा? ड, न, न या फिर न? तो हो जाएगा न का प्रयोग, डी नंबर वाला सही होगा। आइए, अब यहाँ पर जो हमसे कहा गया है कि रिक्त स्थान वाला प्रश्न हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप लोग भरिएगा कि खेल में, यहाँ पर भराएगा हमारा दोस्तों गुड़िया। क्या भराएगा? तो खेल में गुड़िया का ब्याह हुआ। बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की हंसी फूट पड़ी। बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की क्या हुई? तो हंसी फूट पड़ी। अब यहाँ पर आप सबको भरना है कि जीते हुए खिलौने से जादूगर ने यहाँ पर भरना आपको तमाशा दिखाया। क्या थी दोस्तों? तो वो हम जो थे ना वो तमाशा दिखाया। जादूगर की यहाँ पर भरा वाचलता के कारण सभी को मजा आया था। वाचलता के कारण, इसी प्रकार उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। तो वाक्य में यहाँ पर भरा दुर्बल विशेषण शब्द हुआ है। कैसा? यह विशेषण शब्द हुआ है। इस प्रकार से आप भर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। 6 में गुड़िया, 7 में हंसी हो जाएगा इस तरह से। आइए, अब आगे वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो था हमारा अति लघुते, जिसमें से कहा कि लाल, लाल कम लीनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? आखिरकार वाक्य में विशेषण क्या है? कि इस वाक्य में लाल विशेषण है। कौन है? तो लाल जो वो क्या है? विशेषण है। चलिए, अब यहाँ पर फिर हमसे कहा है कि लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई थी? ईर्ष्या लेखक को, तो यह कि लेखक को तब ईर्ष्या हुई जब जादूगर को 1 रुपया मिला और वह खुश हो गया था, तभी लेखक को ईर्ष्या हुई थी। आइए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी जो साहित्य के क्षेत्र में
ये जो कहा ना कि मील का पत्थर किसे कहा गया है, किसे? लिखना है कि जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया, किसे? तो जयशंकर प्रसाद को। इसके बारे में आप लिखिएगा। अब यहाँ पर कहा है कि गया करके चला नमस्कार वह बात को सही, मतलब ये जो है दोस्तों एक सही सजा करके यह लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये सजा करके सही रूप लिखना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि वह नमस्कार करके चला गया। यह बिल्कुल सही बात है और ये अच्छी तरह से सही ढंग से सजाया गया है। लघु तर्ज में कहा है कि छोटा जादूगर की कौन सी दो बातें अच्छी लगी कहानी के आधार पर बताइए। किसके आधार पर? तो कहानी के आधार पर आपको बताना। तो यहाँ पर लिखना है कि उसका अपनी माँ के प्रति समर्पण और चिंता, और दूसरा जो था वह उसकी निशानेबाजी और कला में निपुणता। ये दो बातें जो थी दोस्तों अच्छी लगी थी। चलिए अब हमसे यहाँ पर कहा गया कि छोटे, एक मिनट रुकिएगा, हाँ आप सही है, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? अगर छोटे जादूगर की जगह अगर आप होते तो लिखना है कि मैं ताश के पत्तों से तरह तरह के जादू दिखाता, खिलौने को चलाता और लोगों को अद्भुत करतब दिखाकर आनंदित करता। ठीक है, ये आप दो बात में लिख सकते हैं अपने बारे में, जो मैं आपको बताया ना ये आप लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 17 में जो हमसे कहा गया है कि उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो क्यों कहा अपने विचार दीजिए। अपना विचार यहाँ पर देना है, तो लिखना है यहाँ पर कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दिन जादूगर के मन में अपनी अपनी बीमार माँ की चिंता थी। वह दुखी वह दुखी था और उसके अंदर का दर्द उसकी वाणी में झलक रहा था। उसकी अंदर का जो दर्द है दोस्तों, वाणी का मतलब दोस्तों उसकी बोली में नजर आ रहा था। ठीक है, चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18 जो कहा है कि तमाशा। तमाशा, तो यहाँ पर कहा है कि तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ दूंगा। इन भाव लिखिए, जो बात है जो पंक्ति जो दिया है इसका भाव, तो कि इन पंक्तियों का भाव है कि छोटे जादूगर का उद्देश्य तमाशा देखकर आनंद लेना नहीं था, बल्कि वह खेल दिखाकर पैसा कमाना चाहता था, ताकि वह अपनी बीमार माँ की माँ की देखभाल कर सके। इसीलिए वह दोस्तों छोटा जादूगर, उनका उद्देश्य था आनंद लेना नहीं बल्कि दिखाना था, ताकि वह उनसे कुछ पैसे कमा सके। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर कहा है कि छोटा जादूगर की तरह आपको आपको यहाँ पर बताया गया कि 100 रुपये नाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे वो 100 रुपये को? तो लिखना कि अगर मुझे 100 रुपये मिल जाए तो मैं उन पैसों का सदुपयोग करूंगा, मैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदूंगा और बाकी पैसों से दूसरे की मदद करने का प्रयास करूंगा, जैसे छोटे जादूगर ने अपनी माँ के लिए किया था। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी हमारे दोस्त को अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उससे मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है दोस्तों, एक दूसरे की दोस्त की भी भूमिका निभाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक जो 20 है वो यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में करिए। अगर कोई भी जादू देखे हैं, जादू का खेल, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अन्यथा मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा जिसमें जादूगर ने एक टोपी से लगातार कबूतर निकाला, फिर उसने एक रुमाल को हवा में फेंका और वह अचानक एक फूल में बदल गया।
उसकी हरकतें इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि उसने कैसे किया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे इसने काफी अद्भुत यहाँ पे मतलब मैंने आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों, इस पाठ का भी हमारा सभी प्रश्न उत्तर एंड होता है। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें।